खुशामदीद है आप सभी का। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। सपोर्ट्स के हवाले से बात करें कि सपोर्ट्स जो है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी। और बनिहाल प्रीमियर लीग के हवाले से बात करें कि 3 महीने का जो वक्फा यहां पर लोगों ने एंटरटेनिंग के हवाले से जो लुत्फानंदोज हो गए, तो उसमें काफी ज्यादा यूथ के अंदर जो है एक वो अपना टैलेंट उभारने की गर्ज से जो एक बड़ा मौका मिला। सीजन 10 बनिहाल प्रीमियर लीग जो है इख्तिताम पजीर हुआ एक रोज पहले, और उसमें कहीं ना कहीं पे अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के जो सेक्रेटरी है नुज़हत गुल जी जो है वो मेहमान खुसूसी थे। और उसके अलावा अगर हम देखें तो लोकल सतह के जो है कई लीडरान भी जो है वहां पर शमूलियत इस में वो उनकी शमूलियत भी देखी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर देखें तो बनिहाल की हिस्ट्री में, रामबन जिला की हिस्ट्री में जो स्पेक्टेटर्स है, जो तमाशाइयों की एक बड़ी भीड़ जो है इस बीपीएल सीजन में देखने को मिली, तो वो एक काबिल तारीफ है। और कहीं न कहीं पे जो हमारे साथ मौजूद है बनिहाल प्रीमियर लीग के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है दानिश फारूक मीर ने एक बड़ी मेहनत की। इसमें एक कड़ा मतलब जो है उनको जो है संकट भी इसमें देखने को मिला। मतलब पहले जब शुरुआत जो डे नाइट, चूंकि पहली बार जो है रामबन जिला में यहाँ पर जो है पहली बार डे नाइट मुकाबले जो है वो देखने को मिले। और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दानिश फारूक मीर साहब से बात करने से पहले कि 80 टीमों ने जो है इसमें शिरकत की थी। 80 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन बनिहाल प्रीमियर लीग एंड इट वाज क्वाइट रिमार्केबल टूर्नामेंट। ओवरऑल इफ वी कैन से जो सेक्रेटरी है वो भी काफी ज्यादा मुतासिर हो गई कि इस छोटे से इलाके में इतनी ज्यादा एफर्ट्स लगाना जो है, और यूथ की जो संख्या फाइनल में भी देखने को मिली। चूंकि आज सर्दी के आयाम चल रहे हैं, लेकिन शुरुआती दौर में 20,000 के करीब भी जो है कई मैचेस में जो है यहां पर जो स्पेक्टेटर्स है उनकी शमूलियत जो वो देखने को मिली। दानिश फारूक मीर साहब, खुशामदीद है आपका। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी पिछले 1 हफ्ते से, तो मैं जो है प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर पाया। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि कितने आप मुतमईन हैं ये जो बीपीएल जो है बनिहाल प्रीमियर लीग जो है इख्तिताम पजीर पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं क्योंकि एक अच्छे वक्त में, लेकिन मैं थोड़ा सा नाखुश भी हूं जी क्योंकि मेरा जो अपना टारगेट था बीपीएल का, मैं 10 साल से लीग कर रहा हूं। टीम्स मेरी 64 थी जी, लेकिन फर्स्ट टाइम ये यूटी में हुआ। आपने देखा कि नाइट टूर्नामेंट हुआ और एक बहुत बड़ा जो क्राउड था वो मौजूद था, हर मैच में मौजूद था जी। और उसके बाद हमने 64 टीम्स का किया था। लेकिन जब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ बनिहाल में हुआ, मैं यूटी की बात करूंगा तो बनिहाल में हमने शुरुआत की, तो मेरे को 80 टीम्स लेनी पड़ी जी, क्योंकि लिहाजदारी से लेनी पड़ी। और जो यहाँ की मेन टीम थी वो बाद में आई जी। और जिन्होंने इंटर किया था टीम्स, वो नई टीम्स बीपीएल में शामिल हुई थी, उनको मैंने इंटर किया। उसके बाद जो यहाँ की लोकल्स टीम्स थी वो 64 के बाद आई। बहुत सी टीमें ऐसी हैं जो 64 के बाद आई और 80 टीमें गई। थोड़ा टूर्नामेंट जो है वो लेंथी हो गया, तो इसीलिए इंशाल्लाह अब मैं जब भी बीपीएल करूंगा तो 64 ही टीमें होंगी जी। और और मैं सबका शुक्रिया मैं कर चुका हूं। फिर से मैं दोहराऊंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन, बनिहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत मदद की। एसडीएम जहीर साहब या एसएचओ, डीएसपी, एसडीओपीओ साहब, हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल रशीद गिरी साहब, पीडीडी का जो हमारे यहाँ पे एडब्ल्यू साहब हैं, जेई साहब हैं, यहाँ कोई भी मुलाजिम हो पीडीडी का, मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल मेरे जहन में उभर रहा है, शायद आपके जहन में भी, या जो व्यूअर्स है, जब ये ओकेजन होता है कंक्लूजन का तो उसमें जो है एक अच्छी चीज जो है वो पेश की जाती है, लेकिन कुछ चीजें जो है वहां पर ये देखी गई, जो हमारे जो डीडीसी काउंसलर हैं इम्तियाज अहमद खांडे साहब को आपने दावत दी थी और वहां पे स्टेज पे जो उनका रिएक्शन था, उसके बाद आपने भी जो है साथ में ही रिएक्शन दिया। जो कहीं ना कहीं पे वहां पे लोग थे, उनका कुछ लोगों का ये मानना था कि जनाब ये इसमें जो है कुछ ऐसी चीजें जो है वो देखने को मिली जो कि नहीं होनी चाहे। जिस तरह से इम्तियाज अहमद खांडे साहब ने कहा कि जनाब टूर्नामेंट की वजह से जो है यहाँ के स्कूल जो है वो डिस्टर्ब हो गया, या ग्राउंड का उनने जिक्र किया जो यहाँ नाले के बिल्कुल पास में बनाया गया है, गगड़वा शायद उसको बोलते हैं। तो आप जाती तौर जो है मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि वो रिएक्शन क्या था, आप उसमें क्या बोलना चाहेंगे। देखिए आरिफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कोई जाती तौर पे ये नहीं कहा था
कि ये जो स्टेडियम की बात हो रही है, देखिए आप मीडिया में हैं, आप जानते हैं किससे क्या पूछना है, इंटरव्यू कैसे लेना है। मैं एक ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं ये जानता हूँ कि टूर्नामेंट कामयाब कहाँ हो सकता है, जी 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 लोग कहाँ कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, लोग कहाँ एंजॉय कर सकते हैं, लोग कहाँ हर मैच में आ सकते हैं, लोगों को कहाँ रियायत मिलेगी जहाँ बैठ के मैच देख सकते हैं। मैंने बस इतना कहा जो सच है। जी 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 स्टेडियम मिला, ये तो चलो खांडे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने एक एफर्ट लगाया है बानीहाल में, लेकिन ये स्टेडियम सेफ नहीं है। जी 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 ये फ्लड एरिया का स्टेडियम है, जी, जी। फ्लड एरिया में है। और तो चलिए वो तो इनका मैं एज ऑर्गेनाइजर ही आपसे बताऊंगा। मैंने स्टेज पे मैडम के सामने ये कहा कि स्टेडियम वो हमारे को काबिल कबूल नहीं है, जी 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 क्योंकि वो फ्लड एरिया में है। जी 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 हमें स्टेडियम चाहिए हाई सेकेंडरी में, जी जी जो सिटी ऑफ हार्ट है, जी जी जहां से हर गांव जो है वो नजदीक पड़ता है। हम कमेंट्री करते हैं तो लोग घरों से आते हैं, कौन खेल रहा है, किसने कितना बनाया है। मैं जानता हूं कि कामयाब टूर्नामेंट सिर्फ हाई सेकेंडरी हो सकता है। जी जी वहां स्कोप है, अपग्रेड करने का स्कोप है। हम बिल्डिंग को एक कर सकते हैं, हमारा बहुत बड़ा स्टेडियम बनेगा वहां। लेकिन वहां के लिए ये क्यों मेरे को समझ नहीं आ रही है, वहां क्यों सियासत हो रही है। जी 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 खांडे साहब का अल्फाज ने जो है मेरी जमीन हिला दी। मेरे ही मेहमान, मेरे ही बुलाए हुए वो बोलने लगे, मैडम